पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित 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 पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम सभी पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री हरि श्री हरि। श्री भक्तचरितामृत
भक्त नामदेव हैदराबाद दक्षिण के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में एक भगवत भक्त छिपी दर्जी दामा सेठ नाम के रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था गोणाई। इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ रविवार कार्तिक शुक्ल प्रतिपद संवत 1327 ईस्वी को सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। यह कुल ही परम भागवत था। भगवान विठल के एक निष्ठ उपासक यदु सेठ जी की 5वीं पीढ़ी के में दामा जी हुए थे। पूर्वजों की भगवत निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि सब गुण उनमें थे। माता पिता जो कुछ करते हैं बालक भी वही सीखता है। नामदेव को शैशव से ही विठल के श्री विग्रह की पूजा, विठल के गुणगान, विठल नाम का जप आदि देखने सुनने को निरंतर मिला है। वे स्वयं विठल में हो गए। एक समय दामा सेठ को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही घर में विठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा कि मेरे ही किसी अपराध से विठल प्रभु दूध नहीं पीते हैं। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते रोते बोले, विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे तो साक्षात पुंडरीनाथ थे, जो पता नहीं क्यों रूठ कर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही वे दया में साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने दूध पिया। उसी दिन से नामदेव के हाथ से वे बराबर दूध पी लिया करते थे। छोटी उम्र में ही जातीय प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ते की कन्या राजाई के साथ हो गया था। पिता के परलोक गमन के अनंतर घर का भार इन्हीं पर पड़ा। स्त्री और माता चाहती थी कि वे व्यापार में लगे, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यवसाय कर लिया था। नरसिंह ब्राह्मणी गांव छोड़कर वे पंढरपुर आ बसे। यहाँ रुगोरा कुमार, सामता माली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। चंद्रभागा नदी का स्नान, भक्त पुंडलिक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विठल के गुण का कीर्तन नामदेव की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के अभंगों में विठल की महिमा है, तत्व ज्ञान है, भक्ति है और विठल के प्रति आभार का अपार भाव है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंग से आज्ञा दिला दें तो चलूंगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा सकते हो, पर इसकी संभाल रखना। स्वयं पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। भगवत चर्चा करते हुए वे चले तो जा रहे थे, पर उनका चित्त पांडुरंग के वियोग में से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलिक के पास खड़े पांडुरंग को
देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव ने भजन के संबंध में कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है, मैं न ज्ञानी हूँ न बहुश्रुता, मुझे तो विठोबा की कृपा का ही भरोसा है, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है, यही भजन है। गुण दोष न देखकर सबसे सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही वंदन है। समस्त विश्व में एकमात्र विठ्ठल को देखना और हृदय में उनके चरणों का स्मरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम के मन को दृढ़ता पूर्वक लगाकर तल्लीन हो जाना ही श्रवण है। भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधि अध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विठ्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन, भक्ति के अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। प्रभास, द्वारका आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कोलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। पास में एक कुआं तो था पर वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। उन्होंने लघिमा सिद्धि से कुएं के भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके जल पिया और नामदेव के लिए जल ऊपर ले आए। नामदेव जी ने यह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भावमग्न होकर कह रहे थे, मेरे विठ्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं जो मैं इस प्रकार जल पीऊं। सहसा कुआं अपने आप जल से भर गया, ऊपर से जल बहने लगा। नामदेव ने इस प्रकार जल पिया। कुछ दिनों में यात्रा करके वे पंढरपुर लौट आए। अपने हृदय धन पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इसलिए तो आपने मुझे भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ हैं पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते। जहाँ गरुड़ चिन्हांकित चिन्हांकित पताकाएं नहीं है वह स्थान कैसा। जहाँ वैष्णवों का मेला न हो, वहाँ जहाँ अखंड हरि कथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करते बीता। विसोबा खेचर से इन्हें पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, अतः उन्हें ये गुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है वही धन्य है, वही सच्चा भगवत भक्त है। नामदेव जी प्रत्येक पदार्थ में केवल भगवान को ही देखते थे। उनकी इस सुदुर्लभ स्थिति का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक और आग लग गई। आप प्रेम में मस्त होकर दूसरी और की वस्तुओं भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए बड़े अच्छे पधारे, किंतु एक ही और क्यों। दूसरी ओर की इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई। आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर में आग बुझ गई, कुटिया जल गई वर्षा ऋतु में, पर नामदेव को कोई चिंता ही नहीं। उनकी चिंता करने वाले श्री विठ्ठल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया। तब से पांडुरंग नामदेव की छान छा देने वाले प्रसिद्ध हुए। एक बार नामदेव जी किसी गांव के
सूने मकान में ठहरने लगे। लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें अत्यंत निष्ठुर ब्रह्म राक्षस रहता है। आप बोले, मेरे विठ्ठल ही तो भूत भी बने रहेंगे। आधी रात को भूत आया, उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेव जी उसे देखकर भावमग्न होकर नृत्य करने और गाने लगे। भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जो जन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम्ही स्वामी, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ। सब भला अब भला वह प्रेत का प्रेतत्व कहाँ कैसे टिक सकता था। वहां तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री पांडुरंग नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई, भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौट कर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उसके पीछे, यह पुकारते रहे हुए, प्रभु ये रोटी रूखी है, आप रूखी रोटी न खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दें, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर में ही प्रकट हुए। अपने चतुर्भुज रूप में नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 70 वर्ष की अवस्था में संवत 1480 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 ईस्वी में नश्वर देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। भक्त राका बाका जाहि न चाहिए कबहू कुछ, तुम सुन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहूं। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार उनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप में पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक बार उनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप में पधारे और आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार संवत 1347 ईस्वी को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही उनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 ईस्वी को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बाका हुआ। राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन से कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जाती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी किसी का
दिया, कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है, वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिप कर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। राका जी नित्य नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ रुक सोचकर वहीं ठहर गए और हाथ में धूल लेकर थैली और मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है, मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए, इसीलिए इसे धूल से ढक देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी यह बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बाका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बाका का यह वैराग देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की और क्यों देखने लगा। ये दंपति धन्य है। भगवान ने उस दिन राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ी ही नहीं दिखती। गट्ठे बांधकर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेता तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 ईस्वी को अपनी पत्नी बाका जी के साथ परम धाम चले गए। भक्त सावता माली पंढरपुर से 10-12 मील पर अरंडभेड़ी नामक एक गांव है। सांवता यहीं के रहने वाले थे। इनका जन्म शाके 1172 में हुआ था। इनके पिता का नाम परसोआ और माता का नंगीता बाई था। माता का नाम नांगीता बाई था। ये माली का काम करते और वनमाली श्री विठल को भजते थे। एक बार श्री ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी श्री विठल भगवान के संग संत कुरुमदास से मिलने जा रहे थे। अरंडभेंडी स्थान के समीप जब आप लोग आए तब भगवान ने इन दोनों महात्माओं से
कहा कि तुम लोग जरा ठहर जाओ, मैं अभी सावता से मिलकर आता हूँ। यह कहकर भगवान सावता के पास पहुंचे और बोले, सावता तू मुझे जल्दी कहीं छिपा दे, दो चार मेरे पीछे पड़े हैं। सावता ने तुरंत खुरपे से अपना पेट चीरा और उसमें भगवान को छिपाकर ऊपर से एक चादर ओढ़ ली। उधर ज्ञानदेव और नामदेव जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब बहुत काल बीत गया तब दोनों सावता के यहाँ गए। सावता नाम में मग्न थे। इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान यहीं कहीं छिपे हैं। ज्ञानदेव और नामदेव दोनों ने सावता भैया से प्रार्थना की कि भैया भाई भगवान के दर्शन तो करा दो। सावता ने भगवान को बाहर निकाला। तब सभी प्रेम से गदगद हो गए। सावता सर्वत्र सब पदार्थों के अंदर एक भगवान को ही देखा करते थे। भगवान नाम में भी उनकी बड़ी विलक्षण निष्ठा थी। एक अभंग में उन्होंने कहा है, नाम का ऐसा बल है कि मैं अब किसी से भी नहीं डरता और कली काल के सिर पर डंडे जमाया करता हूँ। विठ्ठल नाम गाकर और नाचकर विठ्ठल नाम गाकर और नाचकर हम लोग इन वेंकुटपति को यहीं अपने कीर्तन में बुला लिया करते हैं। इसी भजनानंद की दिवाली मनाते हैं और चित्त में उन वनमाली को पकड़कर पूजा किया करते हैं। सावता कहता है कि भक्ति के इस मार्ग पर चले चलो, चारों मुक्तियां द्वार पर आ गिरेंगी। सावता जी ने शाह के 1217 की आषाढ़ कृष्णा 14 को समाधि दी। भक्त नरहरि सुनार रहने वाले थे। पंढरपुर के ही पर थे शिव जी के भक्त। ऐसे भक्त जो कभी श्री विठ्ठल जी के दर्शन ही नहीं करते थे। पंढरपुर में रहकर भी कभी उन्होंने पुंडरीनाथ श्री पांडुरंग के दर्शन नहीं किए। शिव भक्ति का ऐसा विलक्षण गौरव इन्हें प्राप्त था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सज्जन ने उन्हें श्री विठ्ठल के कमर की करधनी बनाने को सोना ला दिया और कमर का नाप भी बता दिया। उन्होंने करधनी तैयार की, पर वह कमर से 4 उंगल बड़ी हो गई। उससे छोटी करने को कहा तो वह कमर से 4 उंगल छोटी हो गई। फिर वह बड़ी की गई तो 4 उंगल बढ़ गई। फिर छोटी की गई तो 4 उंगल घट गई। इस प्रकार 4 बार हुआ। लाचार नरहरि सुनार ने स्वयं चलकर नाप लेने का निश्चय किया, पर कहीं श्री विठ्ठल भगवान के दर्शन न हो जाएं, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हाथ आगे बढ़ाकर जो टटोलने लगे तो उनके हाथों को 5 मुख 10 हाथ सर्पालंकार, मस्तक पर जटा और जटा में गंगा, ऐसी शंकर मूर्ति का स्पर्श हुआ। उन्हें निश्चय हो गया कि ये तो श्री शंकर जी नहीं है, और निश्चय हो गया कि ये तो शंकर जी ही है। उन्हें निश्चय हो गया कि ये तो शंकर जी ही है। इसीलिए उन्होंने आंखों की पट्टी खोल दी और देखा कि श्री विठ्ठल के दर्शन हो गए। फिर आंखें बंद करके टटोलने लगे तो फिर उन्हीं पंचवक्त्र चंद्रशेखर श्री शंकर का आलिंगन हुआ। आंखें खोलने पर विठ्ठल और आंखें बंद करने पर शंकर, 3 बार ऐसा ही हुआ। तब नरहरि सुनार को यह बोध हो गया कि जो शंकर हैं वे ही विठ्ठल विष्णु हैं और जो विठ्ठल हैं वे ही शंकर हैं। दोनों एक ही हरिहर हैं। तब उनकी उपासना तो एकादशी थी एक देशीय थी तो उनकी उपासना तो एक देशीय थी, अति उदार व्यापक हो गई और वे श्री विठ्ठल भक्तों के
वारकरी मंडल में सम्मिलित हो गए। सुनारी उनकी वृत्ति थी, इसी वृत्ति में रहकर स्वकर्मणा भगवान का अर्चन करने का बोध उन्हें किस प्रकार हुआ, इसका निर्देशक इनका एक अभंग है, जिसमें नरहरि सुनार कहते हैं, भगवान मैं आपका सुनार हूँ, आपके नाम का व्यवहार करता हूँ। यह देह गले का हार है, इसका अंतरात्मा सोना है। त्रिगुण का सांचा बनाकर इस उसमें ब्रह्म रस भर दिया। विवेक का हथौड़ा लेकर उससे काम क्रोध को चूर किया और मन बुद्धि की कैंची से राम नाम बराबर चुराता रहा। राम नाम बराबर चुराता रहा। ज्ञान के कोटे से, ज्ञान के कांटे से दोनों अक्षरों को तोला और थैली में रखकर थैली कंधे पर उठाए रास्ता पार कर दिया। नरहरि, यह नरहरि सुनार है, यह नरहरि सुनार है। सुनार हे हरि आपका दास है, रात दिन आपका ही भजन करता है। यह नरहरि सुनार हे हरि आपका दास है, रात दिन आपका ही भजन करता है। चोखा मेला, चोखा मेला महार जाति के थे। मंगल वेड़ा नामक स्थान में रहते थे। बस्ती में मरे हुए जानवर उठा ले जाना ही इनका धंधा था। बचपन से ही ये बड़े सरल और धर्म भीरू थे। श्री विठल जी के दर्शनों के लिए बीच बीच में ये पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी के कीर्तन सुने। यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सब काम करते हुए ये भगवान नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़े बड़े संकट आए पर भगवान नाम के प्रताप से ये संकटों के पार ही उठते गए। पंढरपुर के श्री विठल मंदिर का महाद्वार उन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ता था और भगवत भक्तों के चरणों की धूल अपना महाभाग्य। उस धूल में ये लौटा करते थे। उनकी अनन्य भक्ति से भगवान इनके हो गए। एक बार श्री विठल इन्हें मंदिर के भीतर लिवा लाए और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने गले का रत्नहार और तुलसी माला भगवान ने इनके गले में डाल दी। पुजारी जागे तो अब तक सोए हुए थे। चोखा एक महार बेखटके घुसा चला आया मंदिर के भीतर। उसकी यह हिम्मत और भगवान के गले का रत्नहार इसके गले में। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया और रत्नहार चुरा लिया। यह कहकर पुजारियों ने उसे बेतरहा पीटा, रत्नहार छीन लिया और धक्के देकर कहा बाहर निकाल दिया। इस प्रसंग पर संत जनाबाई ने एक अभंग में कहा है, चोखा मेला की ऐसी करनी की भगवान भी उसके ऋणी हो गए। जाति तो इसकी हीन है पर सच्ची भक्ति में तो यही लीन है। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट किया। यह कहकर तो यह जनी हंसने और गाने लगती है। चोखा मेला ही तो एक अनामिक भक्त है जो भक्तराज कहाने योग्य है। चोखा मेला यह वह भक्त है जिसने भगवान को मोह लिया। चोखा मेला के लिए स्वयं जगतपति मरे हुए जानवर ढोने लगे। चोखा जी ज्ञानेश्वर महाराज के संत मंडली में एक थे। उनकी भक्ति पर सभी मुग्ध थे। निरंतर भगवान नाम चिंतन करने वाले चोखा जी भगवान नाम की महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि इस नाम के
इस नाम के प्रताप से मेरा संशय नष्ट हो गया। इस देह में ही भगवान से भेंट हो गई। इनकी पत्नी सोयराबाई और बहन निर्मला बाई भी बड़ी भक्तिमती थी। सोयराबाई की प्रसूति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की, ऐसा कहा गया है। इनके बेटे का नाम कर्म मेला था, वह भी भक्त था। बंका महार नामक भक्त इनके साले थे। चोखा जी भगवान के बड़े चोखा जी भगवान के बड़े लाडले भक्त माने जाते हैं। मंगल वेड़ा में एक बार गांव की प्राचीर की मरम्मत हो रही थी। इस काम में चोखा मेला भी लगे थे। एकाएक प्राचीर ढह गई। कहीं महार कई महार दब कर मर गए। उसी में सन 1338 ईस्वी में चोखा जी का भी देहांत हो गया। भक्तों ने चोखा जी की अस्थियां ढूंढी। नामदेव जी साथ थे। इनकी अस्थियों की पहचान यह मानी गई कि जिस अस्थि में से विट्ठल ध्वनि निकले, उसी को चोखा जी की अस्थि जाने। इन अस्थियों को नामदेव पंढरपुर ले आए और मंदिर के महाद्वार पर वे गाड़ी गई और उन पर समाधि बनी। जिनकी अस्थियों में से भी विट्ठल नाम निकल रहा था, उन चोखा जी का सब भक्तों ने जय जयकार किया। भक्त मनको जी बोधला। मनको जी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर धामन गांव के पटेल धानम गांव के पटेल थे। उनकी स्त्री का नाम था ममताबाई मामाताई। उनकी स्त्री का नाम था मामाताई। इनके यमाजी नाम का एक पुत्र और भागीरथी नाम की एक कन्या थी। स्त्री पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी। पुत्र कुशील था, विनयी था, माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था। कन्या सुंदरी और गुणवती थी। पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, सदाचारी और भगवान का भक्त था। घर में भरपूर धन था। कोठे अन्न से भरे थे। गौशाला में बैल, गाय और भैंसों की 5 बंधा करती थी। सदा अतिथियों का सत्कार होता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। मनको जी बोधला ने पत्नी से कहा, देखो, आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा चाहते हैं। घर में जो अन्न धन है वह उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, नंगों को वस्त्र और रोगियों को औषधि देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो, कहीं दान का अभिमान न हो जाए। कृपा करके ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं, यह भाव बना रहे। नम्रता पूर्वक मीठी वाणी से सबका सत्कार करते हुए ही पूजा अर्पण करनी चाहिए। पति की आज्ञा मानने वाली निर्लोभ मामाताई ने बड़ी प्रसन्नता से यह आज्ञा स्वीकार की। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और अनाथों को अबाध आश्रय मिलने लगा। दूर दूर के से सैकड़ों सहस्त्रों कंगाल भूखे दूर दूर से सैकड़ों सहस्त्र कंगाल भूखे लोगों की भीड़ आने लगी। चीनी पर चीटियों की भांति क्षुधार्तों की भीड़ बढ़ती गई। मनको जी और
मामा ताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे, किंतु उनके पास धन तो था परिमित ही। अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बट गए, सोना और रत्न बेचकर जो मिला वह भी बांट दिया गया। घर में चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिए गए। घर के बर्तन तक न रहे। धामन गांव जैसे नगर के पटेल मनको जी बोधला अब स्त्री के साथ दूसरों के घर मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगे। इस त्याग में वे बहुत प्रसन्न थे। भोग का आनंद तो मादक होता है, दुर्गुणों को जन्म देता है, क्षणिक होता है और उसका अंत कष्ट, रोग, शत्रुता और नरक में होता है। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद है, वह हृदय को निर्मल कर देता है। उससे समस्त सगुण जाग उठते उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं। वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। इस त्याग के आनंद से मनको जी का हृदय पूर्ण हो गया। वे परिवार के साथ मजदूरी करते और अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री पुत्र के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थी उनकी। मनको जी बोधला का सदा से नियम था कि प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे। चंद्रभागा में स्नान करके भगवान के दर्शन करते, रात्रि जागरण करते और द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने सामने ब्राह्मणों को भोजन करा के गरीबों को अन्न वस्त्र बांटकर त्रयोदशी को लौट आते। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और मनको जी को अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिए। पतिव्रता पत्नी को चिंतित होते देखकर उन्होंने समझा दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं। मार्ग में जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर ले पंढरपुर बेच लेंगे और उससे इससे काम चल जाएगा। मार्ग में लकड़ियां एकत्र करके उनका गट्ठा लेकर वे पंढरपुर पहुंचे। लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले। चंद्रभाग में स्नान करके उन पैसों से फूल पत्ते लेकर श्री पांडुरंग का उन्होंने पूजन किया और रात्रि जागरण किया। एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी को सवेरे ही मनको जी जंगल से लकड़ियां ले आए। उन्हें बेचने पर 3 पैसे मिले। उनका आटा लेकर चंद्रभागा के किनारे ब्राह्मण भोजन की इच्छा से ब्राह्मणों का रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गया पर किसी ब्राह्मण ने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया। द्वादशी को पंढरपुर में चंद्रभागा के तट पर जहां सैकड़ों धनी ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने एकत्र होते हैं, वहां एक दरिद्र का सूखा आटा कौन ले। न दाल, न साग, न घी और न दक्षिणा देने को एक छदाम। बोधला के नेत्र भर आए। वे रोते रोते सोचने लगे, क्या आज मेरा नियम भंग होगा। दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट का स्वाद तो शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल और विदुर पत्नी के केलों के छिलके खाने वाले पांडुरंग ही जानते हैं। वे आज मनको जी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए लाठी टेकते आए और बोले, अरे ओ भक्त, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे। मनको जी को तो जैसे वरदान मिला, परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मण को स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिए, वे बोले, महाराज, मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण तो आए ही थे और वह आटा लेने।
बोले भाई मैं कहाँ चावल दाल घी शक्कर मांगता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आटा दे जल्दी, बाटियां बनाकर खाऊंगा। बोदला ने आटा दे दिया। वे चाहते थे वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके सामने भोजन बनाकर खाएं। सदा सामने भोजन कराने का नियम था, पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहने का साहस नहीं था। घट घट की जानने वाले वे ब्राह्मण देवता ही बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, कुछ कंडे मांग ला तो मैं यहीं बाटी बना लूं। भूख के मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जाएगा। मन को जी बोदला दौड़कर यात्रियों से सूखे कंडे मांग लाए। अग्नि ले आए। यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर अपने हाथों भक्त का दिया आटा सानने बैठे। समस्त ऐश्वर्य के अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी की भक्तों के ऐसे उपहार का एक कण पाने को ललचाया करती है। वे जानती हैं कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। मांग कर आग्रह पूर्वक वे लेने न पहुंचे तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोधला के सूखे आटे का लालच उन्हें भी खींच लाया। वे रुक्मणी जी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मण के पास आई और बोली, मुझे छोड़कर यजमान का दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं? भगवान मुस्कुरा दिए। उन वृद्धा मैया ने बाटियां बनानी प्रारंभ की। बोधला को एक ही चिंता थी, आटा तो एक के पेट भरने के जितना ही नहीं था तो दो कैसे भोजन करेंगे? ब्राह्मण देवता ने उन्हें भी भोजन करने को कहा। उन्होंने कह दिया, मैं तो बचा हुआ जूठन प्रसाद पा लूंगा। जगन्नाथ, पांडुरंग और जगदम्बा रुक्मणी जी ने भरपेट भोजन किया। तृप्त होकर बोधला के देखते देखते ही वे अदृश्य हो गए। अब कहीं मनको जी बोधला को पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मण के वेश में स्वयं विठल देव ही पधारे थे। वे भाव गदगद हो गए। मनको जी बोधला वहां से मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। उनको लगा कि आज पांडुरंग साक्षात सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दया में आपकी कृपा को धन्य है। बड़े बड़े धनियों के नाना प्रकार के भोगों को छोड़कर आप मुझ कंगाल के सूखे आटे पर रीझ गए। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सब कहीं जाना चाहता हूं, पर बड़ी बड़ी जोनारों में मुझे पूछता ही कौन है? मनको जी ने कहा, भगवान ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोले, देखो अमुक धनी के यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया है। 1000 ब्राह्मण कल ये जीमेंगे। मैं भी वहां जाऊंगा, तुम द्वार पर रहना। दूसरे दिन बोधला उन धनी के द्वार पर पहुंच गए। 1000 पत्तलें और आसन बिछ गए थे। मुनीम जी निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची के नाम देख देख कर ब्राह्मणों को बैठा रहे थे। स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालतू आदमी न आ जाए। इतने में वे ही बूढ़े ब्राह्मण लाठी टेकते कमर में टाट का टुकड़ा लपेटे आए और सेठ जी से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबूजी ने नाम पूछा, सूची देखकर और कहा, आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, आप भोजन कैसे कर सकते हैं? आप भोजन नहीं कर सकते। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप 1000 ब्राह्मण जिमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ, एक अधिक जीम देंगे तो कोई हानि न होगी। बाबूजी बिगड़े, हम भिखमंगों को खिलाने नहीं आए हैं, चले जाओ।
यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी पूरे हटी निकले। वे एक पत्तल पर बैठते हुए बोले, मैं तो खाकर ही जाऊंगा। अब बाबूजी का पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, इस बदमाश को पकड़कर निकाल दो। बाप का घर बना लिया है कि जबरदस्ती बैठ गया। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो क्रोध और भड़क गया। बाबूजी ने अपने नौकरों से धक्का दिलाकर द्वार से बाहर निकलवा दिया उन्हें। बोदला यह सब दूर खड़े देख रहे थे। भगवान ने पास आकर उनसे कहा, देख लिया न, हम जैसों को तो यहाँ धक्के ही मिलते हैं। अब इस अभिमान का फल भी देखते जाओ। बड़े जोर से आंधी आई। पत्तले तो पत्तले तो क्या खप्पर तक उड़ गए। मिठाइयां नष्ट हो गई। ब्राह्मण सब प्राण लेकर भाग गए। भगवान ने कहा, बोदला, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों का रूखा सूखा अन्न तो बड़े प्रेम से पा लेता हूँ, पर दम्भियों के पकवान नहीं ग्रहण करता। भगवान को प्रणाम करके बोदला अपने ग्राम की ओर चले। उन्होंने एकादशी का व्रत किया। भी एकादशी भी व्रत ही बनी रही और आज त्रयोदशी हो गई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने के लिए योजना बनाई। बोदला जी ने मार्ग में एक सुंदर बगीचा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बगीचा तो पहले कभी देखा नहीं था। लगी थी भूख प्यास से मुख सूख रहा था। विश्राम करने की इच्छा थी। मन ने मान लिया था कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले हैं, किंतु दूसरे के बगीचे में बिना पूछे जाएं कैसे। इतने में इस समस्त सृष्टि रूपी बगीचे की रक्षा करने वाली रुक्मणी मैया मालकिन के वेश में आई और कहने लगी, भगत जी, आप थके जान पड़ते हैं। आप पंढरपुर के यात्री हैं, अतः आपके सत्कार का पुण्य हमें भी मिलना चाहिए। बगीचे के स्वामी आपकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वे बैलों को संभाल रहे हैं। नहीं तो स्वयं आते अपनी चरण रज से हमारी कुटिया आप पवित्र करें। मन को जी बगीचे में गए। माली बने भगवान ने उन्हें पैर धोने को जल दिया। फल ले आए उनके लिए। स्वयं रुक्मणी जी ने छील बनाकर फलों को बोदला के सम्मुख रखा। बोदला ने मन ही मन पांडुरंग को भोग लगाकर प्रसाद पाया, जल पिया। आज के फलों का स्वाद फिर संसार के पदार्थों में कहां से आए। बोदला की सब थकावट, सारी भूख प्यास दूर हो गई। वे आनंद मग्न हो गए। विश्राम करके माली से विदा होकर जैसे ही वे बगीचे से निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा अदृश्य हो गया। अब मन को जी समझ गए कि उनके प्रभु ने ही उनके लिए यह व्यवस्था की थी। वही भूमि में मस्तक रखकर अपने कृपा सिंधु विठल को प्रणाम किया उन्होंने। वहां से भगवान नाम कीर्तन करते घर आए। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई। मनको जी बोदला के खेत में खूब ज्वार लगी। मनको जी खेत की रखवाली करने बैठी हैं। खेत में चिड़ियाएं आई। उन्हें उड़ाने उठते ही मनको जी ने
मनको जी के चित्त ने कहा, जो भगवान अन्न के एक दाने से इतने दाने बना देता है, उन्होंने ही तो चिड़ियाओं को भी भेजा है। मैं क्यों इनको खाने से रोकूं? पक्षी मनमना चुग कर पेट भरने पर पक्षी मनमना चुग कर पेट भरने पर उड़ गए। मनको जी की स्त्री मामाताई जब खेत पर आई, तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामी ने सिट्टे तोड़कर भिखारियों को दिए हैं। बराबर दरिद्रता के कलेश भोगने से मामा ताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि आप इसी प्रकार भिखारियों को खेत लुटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब आपको पंडरीनाथ के शरण में तो अपने हाथ से एक भी सिट्टा तोड़कर किसी को न दें। मामा ताई तो चली गई थी घर, और बोदला खेत की रक्षा पर बैठे थे। पंढरपुर से साधु यात्रियों का एक दल उधर से जा रहा था। वे लोग भूखे थे। उन्होंने दो चार सिट्टे मांगे। बोदला ने कहा, मेरी स्त्री मुझे शपथ दिलवा गई है, इसीलिए मैं अपने हाथ से तो सिट्टे तोड़ कर दूंगा नहीं, आप लोग स्वयं भले तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे। खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस आए। सारा खेत साफ हो गया। बोदला निश्चिंत मन से भगवान का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री पुत्र जब खेत पर आए, तब खेत की दशा देखकर रो पड़े, परंतु थे वे भी भगवान के भक्त। यह जानकर कि पुंडरीनाथ के यात्री यहाँ ज्वार खा गए, वे संतुष्ट हो गए। बोदला के खेत में बोदला के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलते ही लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में पड़ा देखकर संतुष्ट होते हैं, वे बोदला को कष्ट देने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा, पहले बोदला से लगान वसूल किया जाए। जब तक वह लगान नहीं देगा, हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवालदार को रुपए मांगने बोदला के घर भेजा। बोदला के घर में था ही क्या जो देते। गांव की नगाऊ साहूकारिन ने भी ब्याज पर रुपए देना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर बोदला रुपए उधार लेने रलेरास नामक पास के गांव में गए। इधर दुष्टों ने हल्ला कर दिया कि मनको जी भाग गया। फल यह हुआ कि हवालदार कुर्की लेकर आया। मामा ताई को घर से निकाल कर उसने घर में ताला बंद कर दिया और उनकी गाय बकरियां भी कुर्क कर ली। अब भक्तवत्सल प्रभु ने धामन गांव के विठ्या महार का रूप धारण किया। भक्तों के योगक्षेम का वहन करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। लगान अफसरों के पास जाकर मनको जी बोदला का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घर का ताला खुल गया, कुर्की उठ गई। गांव वालों को भी अब लाचार होकर रुपए भरने पड़े। उधर मनको जी बोदला को ब्याज पर रुपए मिल गए थे। वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब अफसर ने कहा, तुम्हारे रुपए तो बिठिया
विठ्या महार ने भर दिए हैं, तुम्हारे घर वालों ने रुपए भेजे होंगे। बोदला घर आए, घर पर तो फूटी कोड़ी नहीं थी, लगान कौन कैसे भेजता। घर वाले तो जानते थे कि मनको जी ने रुपए भरे हैं, इसी से कुर्की उठी है। बेचारा धामन गांव का विठ्या महार, उसे कुछ पता नहीं था, उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते। वह तो मनको जी के पैरों पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब मनको जी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग विठ्या महार बने। भक्त के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसे अब मनको जी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग विठ्या महार बने। भक्त के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर से दौड़ते हुए आकर समाचार दिया, मनको जी का खेत बड़े बड़े मोटे सिट्टों से लहलहा रहा है। इतना ज्वार तो किसी खेत में कभी नहीं देखने सुनने में आया। श्री भानुदास जी आश्लायन सूत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। इनके कुल में परंपरा से श्री विठलोपासना चली आई थी। यथा समय इनका उपनयन हुआ। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में एक प्राचीन जीर्ण मंदिर के तहखाने में बैठकर 7 दिनों तक लगातार श्री सूर्य नारायण की अखंड उपासना की। 8वें दिन भगवान सूर्य देव ने इनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तभी से इनका नाम भानु दास हुआ। पीछे उन्होंने 3 गायत्री पुरचरण किए। यथा समय उनका विवाह हुआ, संतान हुई। यहाँ तक ये काम धंधा कुछ भी नहीं जानते थे। इनके कुछ हितैषियों ने इन्हें कुछ रुपए देकर कपड़े का व्यापार करा दिया। वे ये गांव में अपनी दुकान रखते और हर 8वें दिन घोड़े पर कपड़ा लाद कर आसपास के गांवों में बेच आते। जो मिल जाता उसी से निर्वाह करते, पर कभी झूठ न बोलते। इनकी सच्चाई देखकर अपने को चतुर मानने वाले व्यापारी यही कहा करते थे कि ये व्यापार करके कुछ कमा न सकेंगे। 2 बार इनको बड़ा घाटा लगा, पर इन्होंने अपने सत्य व्रत को नहीं छोड़ा। अंत में इनकी सच्चाई की ऐसी साख जमी की ग्राहक इन्हीं की दुकान पर टूट पड़ने लगे। धन उनके पास नदी की तरह बहता हुआ आने लगा। 4-5 वर्ष में ही ये बहुत बड़े धनी हो गए। व्यापार में ये कभी भगवान को नहीं भूले, सतत नाम स्मरण करते हुए ही सारा काम काज करते। समय पर सदग्रंथ पठन भी किया करते। कुंडली की आषाढ़ी की कार्तिकी वारी इनकी कभी न चूकी। भक्तों ने भक्तों ने शीघ्र ही जान लिया कि ये एक महान भक्त है। इन दिनों विजयनगर में राजा महाबली और महापराक्रमी कृष्ण राय थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का चारों ओर विस्तार किया था और उसकी सर्वांगीण
उन्नति की थी। वे श्री विठल भगवान के दर्शनों के लिए जब पंढरपुर आए तब लौटते हुए श्री विठल मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गए। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर जब भक्त लोग एकत्र हुए तब उन्होंने देखा कि मंदिर में श्री विठल मूर्ति नहीं है। इससे वे बहुत दुखी हुए। भक्तों ने यह संकल्प किया कि जब तक भगवान फिर से मंदिर में नहीं पधारेंगे तब तक हम लोग यहीं उनका भजन करते हुए पड़े रहेंगे। इन भक्तों में भानुदास भी थे। उन्होंने कहा, मैं भगवान को ले आता हूँ। यह कहकर भानुदास विजयनगर गए। मध्य रात्रि के समय वे मंदिर के समीप पहुंचे। दरवाजों में तो जो ताले लगे थे वे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए और भानुदास मंदिर में घुसकर भगवान के सामने जा उपस्थित हुए। भगवान के चरणों को आलिंगन कर उन्हें प्रेम आश्रुओं से नहलाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान अब आप मेरे साथ चलिए। भगवान ने अपने गले का नवरत्न हार भानुदास के गले में डाल दिया। रत्न हार सहित भानुदास पकड़े गए। राजा आज्ञा से सिपाही उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। उस समय भानुदास ने श्री विठल को पुकार कर कहा, चाहे आकाश टूट पड़े या ब्रह्मांड फूट जाए या तीनों भुवन दावानल के ग्रास बन जाए तो भी हे विठल मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार भानुदास भगवान के साथ तन्मय हो रहे थे। इतने में ही जिस सूली पर वे चढ़ाए जाने को थे उसमें पत्ते निकल आए और देखते देखते फल फूलों से लदा एक सुंदर वृक्ष ही बन गया। जब राजा कृष्ण राय को यह मालूम हुआ तब यह जानकर कि भानुदास चोर नहीं है बल्कि कोई बड़े महापुरुष है, वे दौड़ते हुए भानुदास के समीप आए और उनके चरणों पर लौट गए। तब भानुदास जी ने भी राजा से कहा, मैं श्री विठल भगवान को पांडुरपुर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा ने रत्न जड़ित पालकी में भगवान को पधरवा कर और संरक्षकों की एक छोटी सी सेना साथ देकर भगवान भानुदास के साथ बैठे बड़े ठाट बाट के साथ विदा किया। कार्तिकी एकादशी से पहले भगवान को लेकर भानुदास पंढरपुर लौट आए। तब से इसी उपलक्ष्य में पंढरपुर में कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े समारोह के साथ भगवान की सवारी निकलती है। इन्हीं भानुदास के वंश में आगे चलकर महात्मा श्री एकनाथ जी महाराज अवतीर्ण हुए। भक्त श्री एकनाथ जी भक्त श्रेष्ठ भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणी के पुत्र सूर्यनारायण और सूर्यनारायण के पुत्र भक्तराज एकनाथ हुए। इनका जन्म सन 1590 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके जन्म काल में मूल नक्षत्र था, अतः इनके जन्मते ही इनके पिता का देहांत हो गया और उसके कुछ काल बाद माता जी का भी। इनके पिता सूर्य नारायण बड़े मेधावी और माता रुक्मणी बड़ी पतिव्रता और सुशीला थी। इनका लालन पालन पितामह चक्रपाणी ने किया। एकनाथ बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे।
छठे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था। ब्रह्म कर्म की इन्हें उत्तम शिक्षा मिली। रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण इन्होंने बाल्य अवस्था में ही सुन लिए। 12 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जागी कि भगवान से मिलाने वाले सदगुरु के लिए ये व्याकुल हो उठे। इसी स्थिति में रात के चौथे पहर किसी शिवालय में बैठे ये हरिगुण गा रहे थे। तब तक इन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जाओ देवगढ़ में जहां जनार्दन पंत के दर्शन जाओ देवगढ़ में वहां जनार्दन पंत के दर्शन करो, वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। बस ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चल दिए। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुंचे। वहां इन्हें श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। इन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। ये गुरु शिष्य संयोग सन 1602 ईस्वी में हुआ। एकनाथ जी 6 वर्ष गुरु की सेवा में रहे। गुरु सेवा काल में गुरु से पहले सोकर उठते और गुरु की निद्रा लग जाने के बाद सोते थे। गुरु जब स्नान करने के लिए उठते तब ये पात्र में जल भर देते, धोती चुनकर हाथ में दे देते। पूजा की सब सामग्रियां पहले से ही जुटा कर रखते। जब तक पूजा होती तब तक पास ही बैठे रहते। जब कोई वस्तु आवश्यक होती उसे आगे कर देते। गुरु भोजन कर लेते तब उन्हें पान लगा कर देते और जब वे विश्राम करने लगते तब ये पैर दबाते। इस प्रकार गुरु सेवा को इन्होंने परम धर्म जानकर उसका भली भांति पालन किया। जनार्दन स्वामी ने कुछ दिनों तक एकनाथ जी को हिसाब किताब का काम सौंप रखा था। एक दिन उन्हें एक पाई का हिसाब नहीं मिला, इसीलिए रात को गुरु सेवा से निवृत्त होकर ये वही बही खाता लेकर बैठ गए। 3 पहर तक हिसाब जांचते रहे। आखिर जब भूल मिली तब इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ताली बजाई। स्वामी जी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने झरोखे से झांक कर देखा और पूछा कि एकनाथ, आज यह कैसी प्रसन्नता है। एकनाथ जी ने बड़ी नम्रता से पाई की भूल का हाल बताया। गुरु जी ने कहा, एक पाई की भूल का पता लगाने से तुम्हें इतना आनंद मिला है, तब इस संसार की बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है उसका पता लग जाने पर तुम कितने आनंदित होगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ और भगवान कहीं दूर थोड़े ही हैं। एकनाथ जी ने इसे गुरु का आशीर्वाद जाना और कृतज्ञता से उनके चरणों में मस्तक रख दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद श्री एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु है। इसके पश्चात एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान चाहे जब दर्शन देने लगे। इस सगुण साक्षात्कार के अनंतर श्री गुरु ने एकनाथ जी को श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा देकर शूल भंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी उस पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने घोर तपस्या की। तप पूरा होने पर वे फिर गुरु के समीप लौटे। इसके बाद श्री गुरु ने उन्हें संत समागम और भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक त्र्यंबकेश्वर तक उनके साथ गए।
इसी यात्रा में एकनाथ जी ने चतुर्श्लोकी भागवत पर ओवी छंद में एक ग्रंथ लिखा, जिसका पहले उन्होंने पंचवटी पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के सामने गुरु श्री जगन्नाथ स्वामी को सुनाया। तीर्थ यात्रा पूरी करके एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए। परंतु अपने घर न जाकर पिपलेश्वर महादेव के मंदिर में ठहर गए। इनके वृद्ध दादा दादी वर्षों से इनकी खोज कर रहे थे और उन्होंने श्री गुरु जगन्नाथ स्वामी से यह आज्ञा पत्र ले लिया था कि एकनाथ, अब तुम विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहो। अतः जब उनके वृद्ध दादा दादी इनसे मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में ही इनसे भेंट हो गई। इन्होंने उन्हें छाती से लिपटा कर श्री गुरु का वह आज्ञा पत्र दिखलाया। इस पर एकनाथ जी ने वही अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त कर ली। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार इनका विवाह हुआ। इनकी धर्म पत्नी गिरिजाबाई बड़ी पतिपरायणा, परम सती और आदर्श गृहिणी थी और इस कारण इनका सारा प्रपंच भी परमार्थ परायण ही हुआ। उनके गृहस्थ जीवन की दिनचर्या इस प्रकार थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले प्रातः स्मरण और तत्पश्चात गुरु चिंतन करना, शौचादि आदि एवं गोदावरी स्नान से निवृत्त हो सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन करना, सूर्योदय के बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान धारणा आदि करके गीता भागवत आदि ग्रंथों का पाठ अथवा श्रवण करना, मध्याह्न में पुनः गोदावरी घाट पर जाकर संध्या तर्पण ब्रह्म यज्ञ करना और तदंतर घर लौटकर बलि वैश्व देव तथा अतिथि अभ्यागतों के पूर्ण सत्कार के बाद स्वयं भोजन करना, तत्पश्चात विद्वानों और भक्तों के साथ बैठकर आत्मचर्चा करना, तीसरे प्रहर श्री भानुदास द्वारा स्थापित श्री विठ्ठल मूर्ति के सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रवचन करना, सायंकाल फिर गोदावरी तट पर जाकर संध्या वंदन करना और वहां से लौटकर धूप दीप के साथ भगवान की आरती और स्तोत्र पाठ करना। इसके अनंतर कुछ हल्का सा आहार करके मध्य रात्रि तक भगवत नाम कीर्तन करना अथवा वेदोपनिषद पुराण आदि का अध्ययन करना, मध्य रात्रि से लेकर 4 घंटे तक शयन करना। एकनाथ जी ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। इनके यहाँ सदाव्रत चलता रहता था, सबको अन्न बांटा जाता था। रात को जब ये कीर्तन करने लगते थे, उस समय दूर दूर के लोग इनके यहाँ आते थे, जिनमें अधिकांश ऐसे ही श्रोता होते थे जो इन्हीं के यहाँ भोजन पाते थे। नित्य नए अतिथि आया ही करते थे। इस प्रकार यद्यपि एकनाथ जी के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, फिर भी इनका सारा काम मजे से चलता था। इन्हें कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अन्न दान और ज्ञान दान का प्रवाह इनके यहाँ निरंतर बहा ही करता था।
क्षमा, शांति, समता, भूत दया, निरहंकारता, निसंगता, भक्ति, परायणता आदि समस्त देवी संपत्तियों के निधान श्री एकनाथ महाराज के दर्शन मात्र से असंख्य स्त्री पुरुषों के पाप ताप संताप नित्य निवारित होते थे। इनका जीवन बूढ़ों को मुमुक्षु बनाने, मुमुक्षुओं को, इनका जीवन बधों को मुमुक्षु बनाने, मुमुक्षुओं को मुक्त करने और मुक्तों को पराभक्ति का आनंद, पराभक्ति का परमानंद दिलाने के लिए ही था। इनके परोपकार में निष्प्रह साधु जीवन की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इनके विविध देवी गुण प्रकट होते हैं। जिनके इनके जीवन में कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है। एकनाथ महाराज नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी। वहां एक मुसलमान रहा करता था। यह उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज को भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते तब ये उन पर कुल्ला कर देता। एकनाथ महाराज नदी को लौटकर स्नान कर आते। यह फिर उन पर कुल्ला करता। इस तरह दिन में 5-5 बार इन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो उस अत्याचार की सीमा हो गई। 108 बार तो उस यवन ने उन पर पानी से कुल्ला किया और 108 बार ये स्नान कर आए, पर महाराज की शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर वह यवन अपने किए पर बड़ा लज्जित हुआ और महाराज के चरणों में आ गिरा। तब से उसका जीवन ही बदल गया। एकनाथ महाराज के पिता का श्राद्ध था। रसोई तैयार हुई। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में आप द्वार पर खड़े थे। उधर से 4-5 महार निकले। मिठाइयों की सुंदर गंध पाकर वे आपस में कहने लगे, कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है। भूख न हो तो भी भूख लग जाए, पर ऐसा भोजन हम लोगों के भाग्य में कहाँ। एकनाथ महाराज ने यह बात सुन ली और तुरंत उन महारों को बुलाकर उन्हें उस रसोई में अच्छी तरह भोजन करा दिया और जो कुछ बचा वह भी गिरिजा बाई ने इन महारों के घर वालों को बुलाकर खिला दिया। फिर स्थान को भली भांति धो लीप कर ब्राह्मणों के लिए दूसरी रसोई बनाई गई। पर निमंत्रित ब्राह्मण को जब यह बात मालूम हुई तब उनके क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथ जी को धर्म भ्रष्ट समझकर बहुत अंट शंट सुनाया और फटकार कर कहा, तुम्हारे जैसे पतित के यहाँ हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने विनय पूर्वक समझाया कि आप लोग भोजन कीजिए, सब शुद्धि करके नई रसोई बनाई है, पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हार कर यथाविधि श्राद्ध का संकल्प करके एकनाथ महाराज ने पितरों का ध्यान और आवाहन किया। समय स्वयं पितृ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं श्राद्धान ग्रहण किया और परितृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता लगा तब वे बहुत लज्जित हुए। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और आश्रय ढूंढते ढूंढते एकनाथ जी के घर पहुंचे। एकनाथ जी ने उनका स्वागत किया। मालूम हुआ कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं। इनके लिए रसोई बनाने को गिरजाबाई तैयार हुई, पर इधर उधर कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार वृष्टि होने से घर में सूखा ईंधन नाम मात्र को भी नहीं रह गया था। इतनी रात में अब लकड़ी कहाँ से आए। एकनाथ जी
ने अपने पलंग की दीवार खोल दी और पावा पाटी तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोने के लिए ब्राह्मणों को गर्म पानी दिया गया, तापने के लिए अंगीठियां दी गई और उथे यथेष्ट भोजन कराया गया। ब्राह्मण तृप्त हुए और एकनाथ जी को धन्य धन्य कहने लगे। काशी की यात्रा करके एकनाथ महाराज जब प्रयाग का गंगा जल कांवर में लिए रामेश्वर जा रहे थे, तब रास्ते में एक रेतीला मैदान आया। वहां एक गधा मारे प्यास के छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुख में डाला। गधा चंगा होकर वहां से चल दिया। नाथ जी के संगी और आश्रित उद्वादी लोग प्रयाग के गंगा जल का ऐसा उपयोग होते देख बहुत दुखी हुए। एकनाथ जी ने उन्हें समझाया कि भले मानसो बार बार सुनते हो कि भगवान घट घट वासी है और फिर भी ऐसे बावले बनते हो। समय पर जो काम न दे ऐसा ज्ञान किस काम का। कांवर का जल जो गधे ने पिया वह सीधे श्री रामेश्वर जी पर चढ़ गया। महाकवि मोरो पंत एकनाथ महाराज के इस कृत्य को लक्ष्मी प्रबोजन के समान पुण्यप्रद कहते हैं। पेठण में एक वेश्या थी, बड़ी चतुर, सुंदर और नृत्य गायनादि में कुशल। एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी वह भी जाया करती थी। एक दिन महाराज ने भागवत का पिंगला व्याख्यान कहा। उसे सुनकर उस वैश्या को वैराग्य हो गया। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई। अपने शरीर के नवों द्वारों से रात दिन मेला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ। वह पश्चाताप करने लगी कि मैं भी कैसी अभागिन हूँ जो चमड़े से घिरे हुए इस विष्ठा मूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अपना जीवन बिता रही थी। हृदय में स्थित अक्षय आनंद स्वरूप श्री हरि का कभी मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुताप करती हुई वह वेश्या अपने घर का द्वार बंद किए घर में अकेले ही पड़ी रही। बार बार एकनाथ महाराज का स्मरण करती। वह भी यह भी सोचती कि मुझ जैसी पापिन को भला ऐसे महापुरुष के चरणों का स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। एक दिन इसी प्रकार वह सोच रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे थे। झरोखे में से उसने महाराज को देखा और दौड़ी हुई दरवाजे पर आई। बड़ी अधीरता से द्वार खोलकर गदगद कंठ से बोली, महाराज, क्या इस पापिन के घर को आपके चरण पवित्र करने की कृपा कर सकते हैं। एकनाथ महाराज ने कहा, इसमें कौन सी दुर्लभ बात है। यह कहकर एकनाथ जी ने घर में प्रवेश किया। सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एकनाथ महाराज के पदार्पण से वह पाप सदन भगवान नाम निकेतन हो गया। वैश्या न रही। अनुताप से उसके सारे पाप धुल गए। एकनाथ महाराज के अनुग्रह से उसके चित्त पर भगवत नाम की मोहर लग गई। एकनाथ महाराज ने उसे राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और सत्कर्म का क्रम बताया। 10 वर्ष बाद जब इस अनुग्रहिता का देवासन हुआ, तब वह श्री कृष्ण स्वरूप में के ध्यान में निमग्न थी। एक रात श्री एकनाथ जी का कीर्तन सुनने वालों की भीड़ में 4 चोर घुस बैठे, इस नियत से कि कीर्तन समाप्त होने पर
जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ भी सब लोग सो जाएंगे, तब रात के सन्नाटे में अपना काम बना लेंगे। रात के 2 बजे के लगभग चोरों को यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन उन्होंने हथियाए तथा और भी हाथ साफ करने की घात में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवगृह के समीप पहुंचे। भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और एक नाथ महाराज समाधिस्थ थे। यह उन चोरों ने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अंधी हो गई। अब वे निकल भागना ही चाहते थे, पर हथियाए हुए बर्तनों से टकरा कर नीचे गिरे। देवघर से एक नाथ महाराज बाहर निकले। पूछा, कौन है? चोर रोने लगे और गिड़गिड़ाते लगे, महाराज, हम लोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिए। महाराज से ने इनके नेत्रों पर हाथ फेरा। इन चोरों को पूर्वत दृष्टि प्राप्त हुई, साथ ही इनकी बुद्धि भी पलट गई। एक नाथ महाराज ने उनसे कहा कि ये कपड़े और बर्तन तो तुम लोग ले ही जाओ, और भी जो कुछ इच्छा हो ले सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लज्जित हुए, बार बार महाराज के चरणों में गिरे और तब से उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। इस प्रकार परोपकार में निष्प्रय साधु जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए गृहस्थ आश्रम का दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अंत में संवत 1656 ईस्वी की चैत्र कृष्णा षष्ठी को एक नाथ महाराज ने गोदावरी तीर पर अपना शरीर छोड़ा। उस समय ये पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने अपने प्रयाण का दिन पहले ही बतला दिया था, अतः उसके कई दिन पहले से ही पैठण में सर्वत्र भगवत संकीर्तन हो रहा था। हरि कथाओं की धूम थी। दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई थी। आकाश भगवान नाम से गूंज रहा था। जब इस षष्ठी तिथि का प्रातः काल सामने आ गया, तब श्री एकनाथ महाराज ने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। श्री एकनाथ महाराज के ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत एकादश स्कंद, रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण है। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही एकनाथ जी महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्वातम बोध, आनंद लहरी आदि अन्य कई छोटे मोटे ग्रंथ भी एकनाथ जी महाराज के बनाए हुए हैं। आपके सभी ग्रंथ मराठी भाषा में हैं। जनी जनार्दन स्वामी के 3 प्रधान शिष्य थे। एका जनार्दन श्री एकनाथ महाराज, रामा जनार्दन और जनी जनार्दन जी यजुर्वेदी ब्राह्मण बीड़नगर के रहने वाले थे। मुसलमानों का राज्य था। ये उस राज्य में एक अफसर के पद पर नियुक्त थे। दामाजी पंत की तरह इन्होंने भी एक बार दुर्भिक्ष में पीड़ितों के प्राण बचाने के लिए सरकारी अनाज के खत्ते लुटा दिए। सरकार ने इन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा डालने का हुक्म दिया, पर ये इतने शांत थे कि वह उन्मत्त हाथी भी उनके पास आकर शांति से पीछे लौट गया। इसी बात पर ये छोड़ दिए गए, पर इन्होंने तब सरकार की नौकरी छोड़ दी और श्री गुरु जनार्दन स्वामी की शरण में जाकर शेष जीवन भगवत भजन के लिए उत्सर्ग कर दिया। इनका
निर्विकल्प ग्रंथ या उद्धव बोध नाम का एक हस्तलिखित ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मा, जीव, शिव और सद्गुण निर्गुण का श्री कृष्ण उद्धव संवाद रूप से प्रतिपादन किया गया है। श्री एकनाथ महाराज के प्रयाण के 2 वर्ष बाद संवत 1658 ईस्वी में इनका देवासन हुआ। इनके वंशज बीड़ में हैं। इनके ईष्ट देव श्री गणेश जी थे। भक्त कवि मुक्तेश्वर। कविवर मुक्तेश्वर भगवान के परम भक्त थे, रसिक कवि थे। अपने स्फुट पदों में मुक्तेश्वर ने अपना संक्षिप्त परिचय स्वयं दिया है। परम पवित्र गौतमी सरिता के रमणीय तट देश में उनका जन्म हुआ था। ये पैठण के सुप्रसिद्ध भक्त एकनाथ के दोहित्र इनकी लड़की के लड़के थे। पैठण ही इनका निवास था। इनका उपनाम मुदगल था। वे अग्नि अत्रि गोत्र और आश्रय लायन सूत्र के थे। इनके दत्तात्रेय जी उपास्य थे। विश्वंभर इनके गुरु थे। मुक्तेश्वर जन्म से ही मूक थे। संत एकनाथ जी की कृपा से वे बोलने लग गए। इनके चरित्र विकास पर ज्ञानेश्वर का बड़ा प्रभाव पड़ा था। ज्ञानेश्वर में इनकी उत्कट भक्ति थी। बाल्य अवस्था से ही संतों और ज्ञानी महात्माओं के संपर्क में आते रहने से उनको शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो गया था। उनका स्वभाव सत्संग के प्रभाव से अत्यंत विनम्र और माधुर्य पूर्ण था, कोमल था। उनकी नीति उज्जवल, मति पवित्र और प्रतिभा दिव्य थी। उन्होंने अपनी कृतियों में देवी देवताओं के नाम बड़ी श्रद्धा से लिए हैं। मुक्तेश्वर का दृढ़ सिद्धांत था कि संसार के दुखों से निवृत्त होने का उपाय यह है कि जीवात्मा विश्वास पूर्वक श्री राम के चरण की अचल भक्ति प्राप्त करे। श्री राम की ही शरण जाने से भवसागर से मुक्ति हो सकती है। मुक्तेश्वर जी की गुरु निष्ठा बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी। उन्होंने गुरु विश्वंभर नाथ की चरण शरण अपनाते समय कहा था, मैं तो अबोध शिष्य हूँ। आपके चरण पर मस्तक रखने के सिवाय मैं कुछ और जानता ही नहीं। आप अपने इस पुत्र की रक्षा कीजिएगा। मुक्तेश्वर ने महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति प्रचार करने में जो यश कमाया वह सर्वथा स्तुत्य और सराहनीय है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों में उनकी उपास्य वृत्ति थी। उन्होंने संक्षेप में रामायण, मुक्तेश्वरी भारत, एकनाथ चरित्र आदि सदग्रंथों की रचना की थी। शाके 1560 में 65 वर्ष की अवस्था में उनका देवासन हो गया। मराठी वाङ्मय के भक्त कवियों में इन्हें अत्यंत गौरवास्पद स्थान प्राप्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। कथा पूर्ण।